12:30 पौने 1 बजे की बात है। उनके घर में जो जिन था वो मरीज था। तीनों खिड़कियों में देखी उन्होंने वो जाती हुई। 8 साढ़े 8 फुट की एंटिटी है ये। उनके आंगन के अंदर चक्कर काटता हुआ बाहर निकल गया। उसने थोड़ी आंख खोली तो उसको पता चल गया कि मेरे साथ बैठी है कोई चीज़, और लाल रंग के कपड़े थे और फ्लोट कर रही थी हवा में। उसके बाल ऐसे फैले हो तो बिल्कुल मेरे सामने, बिल्कुल सामने, और वो बोल रही थी कुछ ना कुछ। सर, हमारी जो बात हो रही थी लास्ट टाइम, आपने बताया था कि आपके पास जिन के रियल एक्सपीरियंसेस हैं। तो चलिए पॉडकास्ट को फिर वहीं से शुरू करते हैं और बताइए कि क्या एक्सपीरियंसेस आपके जिन के साथ रहे हैं। जिन के एक्सपीरियंसेस जो थे वो मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, प्लस यू कैन से क्लाइंट भी है। उनका हीलिंग भी चल रहा था और काफ़ी टाइम चला। एज आई टोल्ड इन माय प्रीवियस पॉडकास्ट कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं ये जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती और ये कंसिडरेबल लॉस करके जाती है बंदे का। तो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्लस वो हमारे क्लाइंट भी हैं। उनके घर में खून के छींटे ऑल ऑफ अ सडन आने शुरू हो गए एंड सारा कुछ अच्छा चल रहा था। बहुत खुशहाल फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी। तो वो कहीं मैरिज में गए हुए थे। तो क्या हुआ, पीछे से जब वो वापस आए हैं तो जब उन्होंने आके अपना घर खोला तो उनके घर में 2-4 चीज़ें गायब थी घर से। जो ये क्रिया करते हैं, जिनका जो इलम वगैरह जो करते हैं ना, उन्हें पता कि ये जिन अगर किसी पे प्रकट करना हो या किसी पे छोड़ना हो, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ अ ब्लिंक ऑफ एन आई, ये साथ के साथ हो जाता है। तो उनके कुछ बिलोंगिंग्स जो एक्सट्रीमली पर्सनल बिलोंगिंग थे, उनका कुछ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। कुछ गली में एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी, मस्जिद की प्रॉपर्टी थी, तो उनका विवाद चल रहा था। जब वो घर आए तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ चीज़ें, बट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन एज़ कम्पेयर टू जब हम पैसे की बात करें, बट हाँ वो तंत्र करने के लिए बहुत इनफ है। तो 3-4 दिन तो वो ठीक रहे। और जो मेरे फ्रेंड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, वो नॉर्मली बाहर रहता है। तो उसकी वाइफ और बच्चे घर पे अकेले होते हैं। तो 10-11 बजे की बात है। उसकी वाइफ वो बता रही थी कि अपने बच्चों के लिए रात का खाना वगैरह करके वो सोने की तैयारी कर रहे थे। तो जैसे ही वो सारा कुछ करके फ्री होके अपने बेडरूम में जा रहे थे तो उन्होंने देखा आंगन में खून के छींटे थे। तो खून के छींटे होना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग टू बी। उन्होंने बच्चों का मेक श्योर करा कि किसी को चोट तो नहीं लगी। फिर देखा कोई जानवर तो नहीं। हाँ, जानवर ऑब्वियसली वो टॉप फ्लोर पे रहते हैं, जॉइंट एज अ टोल्ड यू जॉइंट फैमिली है। उन्होंने देखा कि बाहर वाला भी गेट बंद है, तो फिजिबिलिटी बनती नहीं थी कि मतलब खून के छींटे या घर के किसी मेंबर के हों या जानवर के हों। उसके बाद वो 1-2 दिन तक सोचा उन्होंने कि क्या हुआ। हस्बैंड से डिस्कस किया उन्होंने, उसने मुझे बताया। तो मैंने यही बोला था कि फॉर नाउ अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्या है कि जब हम इसको ट्रिगर करते हैं ना तो ये और ज़्यादा चढ़ के आता है एक बार, जिनका ये बिहेवियर होता है। तो एकदम से मैंने कहा कि अभी रेमेडी हम नहीं करेंगे, हमें क्या करना है अभी वेट एंड वॉच कि क्या होता है। तो 3-4 दिन बाद क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन वो रात को सो रहे थे और एक एक करके किचन में से प्लेट्स गिरनी शुरू हुई उनके। एंड दैट इज़ क्वाइट हॉरिबल। जब आदमी सो रहा होता है एकदम से, जिसके साथ होती है उसे पता चलता है। एक एक करके, या तो अगर स्वाभाविक तरीके से कोई चीज़ गिरनी, हवा से गिरती है तो एक आधी चीज़, एक एक करके 22 प्लेट्स गिरी हैं नीचे। 22 प्लेट्स? 22 प्लेट्स, उनमें से कुछ स्टील की थी, कुछ सिरेमिक प्लेट्स होती हैं, वो टूट गई बुरी तरह। और जैसे कि फ्रेंड की वाइफ जो है वो बाहर आए हैं। जैसे ही वो बाहर आई तो उसने देखा कि एक परछाई, नॉर्मली जिन्होंने भी देखा है वो रिलेट कर पाएंगे इस बात को, एक ब्लैक कलर का शेडो होता है, बहुत वाइड शेडो, और वो जो एरिया होता है ना वो ब्लर्ड होता है, उसके पार नहीं आप देख सकते वो शेडो के पार। जिन्होंने भी देखा उन्हें पता है ये चीज़, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में अगर सामने आ जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल इंसिडेंट हो जाता है। वो भी किसी केसेस में अगर बहुत ज़्यादा किसी की दुश्मनी रही हो तो वो इल्म ऐसा पढ़ते हैं कि जिन कईयों के ऊपर हावी भी होते देखे हैं, कईयों के सामने आते भी देखे हैं, बट वो एक सॉर्ट ऑफ लाइक किसी ने विद्या करी थी वैसी। तो वो ब्लैक शेडो होके किचन में से गई तो शी जस्ट फ्रीक्ड आउट, वो डर गई बहुत बुरी तरह। वो अंदर आ गई, उसने हस्बैंड को उठाया, ऐसे ऐसे बोला कि मैंने परछाई देखी। उन्होंने भी बात थोड़ी अनसुनी कर दी कि चलो मे बी सो रहे हैं हम, थोड़ा सा होता है तो नींद में होता है बंदा। जब एक बार स्टार्टिंग में किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो कोई भी ध्यान नहीं देता, सब कहते हैं कि अरे कोई ऐसे ही एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि ये हो सकता है, बट हमें पता नहीं, वी नेवर नो कि कौन क्या हमारे बारे में क्या इंटेंशन लेके चल रहा है। तो क्या हुआ उसके बाद, ऑल ऑफ ए सडन उनके घर में जो सिम्टमेटिक चीज़ें ये है कि एकदम से लड़ाई, ऑल ऑफ ए सडन लड़ाई शुरू हो जाती थी घर पे।
और ये ताकतें जो होती है ना, ये नेगेटिव ताकतें हैं और नेगेटिविटी को ये अट्रैक्ट होती है। जो साइकिक हैं या जो मीडियम हैं या जो बंदे एस्ट्रल विजन करते हैं, जो देख पा रहे हैं इन चीज़ों को, उन्हें पता है कि जिस जगह भी लड़ाई हो रही हो अनुषा, ये 1 सेकंड में ब्लिंक करके वहाँ पहुँच जाती हैं ये चीज़ें। अगर घर में हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं ना, तो उनके आसपास वो अकेले नहीं लड़ रहे, उनके आसपास बहुत सारी शक्तियाँ खड़ी होती हैं। ये एक नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए भी है? एवरी हाउस होल्ड, आप ये चीज़ें, अगर किसी घर में एंटिटी है, अगर उस घर में लड़ाई हो रही है, तो एंटिटीज़ आर टू मच इनटू, मतलब इनको बहुत मज़ा आता है ये चीज़ें। और ये क्या करते हैं, ये अपलिफ्ट करते हैं लड़ाई को, ये जो मैटर होता है ना उसको बढ़ाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं दिमाग को। क्योंकि हम देखते हैं ना, कई बार हमारा भी कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है हाउस होल्ड में, हम रोक नहीं पाते अपने आप को चीज़ें बोलने से। सो वो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी जो हमारा दिमाग बिल्कुल उस टाइम वो कर देती है। खून के छींटे आए, उसके बाद प्लेट्स वाला इंसिडेंट हुआ। उनके घर में जो जिन था वो मरीद था। मरीद नॉर्मली बहुत ग्रैंड साइज़ के जिन होते हैं विद द हॉर्न्स, उनके सींग होते हैं, बड़ी दाढ़ी होती है और देखने में इतने हॉरिबल होते हैं ये। आँखें बिल्कुल जैसे ऐसा, मतलब आग की तरह होती है इनकी आँखें। और आँख में आँखें जिसने भी डाल ली, एक बार डाल ली तो उसको लेके जाना पड़ता है, मतलब एक्सॉर्सिज्म के लिए या कुछ, मतलब या उसको मेडिकल हेल्प सीख करनी पड़ती है। तो वो जो जिन छोड़ा हुआ था, और वो जो जिन है, मैं बताना भूल गया कि इसका अपीयरेंस भी हुआ एक बार। इनफैक्ट मेरा दोस्त बंगाल गया हुआ था ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में कई बार, तो उसने जिस दिन वापस आना था उसका ऑल ऑफ अ सडन प्रोग्राम अनुषा पोस्टपोन हो गया। और वाइफ, मतलब अब घर में 2 इंसिडेंट हो चुके हैं, वाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो चुकी है इन चीज़ों को लेकर। तो वो 9 बजे दरवाज़ा बंद कर रही थी अपने बेडरूम का, किचन वगैरह बंद करके अंदर चली जाती थी। तो क्या हुआ, नीचे वाला जो फ्लोर है उसकी मदर एंड फादर का फ्लोर है। तो उस दिन उसकी वाइफ ने 9 बजे बंद करा और वो पता नहीं, उनको कब पता नहीं चला कब नींद आ गई, वो सो गए। और उस रात क्या हुआ, उनकी मदर के साथ, जो कि है मेरे ख्याल 72 72 73 एज है उनकी, उनके पैरों की तरफ से दोनों अंगूठे पकड़ के, पैरों के, उनकी मदर को घुमा दिया उसने पकड़ के, जिन ने, एक्सट्रीम पावर के साथ। ये तो काफी शॉकिंग है, मतलब। और वो रियलाइज़ कर रही है चीज़, उनकी आंखें खुली हुई हैं और वो घूम रही हैं। आप मानोगे एक ब्लैक शेडो है, वो घूम रही है, दोनों अंगूठे पकड़ के घुमा दिया ऐसे। और गॉड नोज, और उनकी तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा उसके बाद बहुत दिन ख़राब रही। इससे ये पता लगता है कि जिन कितने पावरफुल होते हैं कि उन्होंने एक पूरे एक इंसान को अपने, एक्सट्रीमली पावरफुल। और उसके फादर बाद में जैसे हो जाता है कि तो उसके फादर भी सो रहे थे, वो उठे नहीं, एकदम से मदर डर के उठी घर पे, ये मतलब एकदम से बातें चल पड़ी, क्या हो गया क्या हो गया। तो फादर ने ऐसे ही बोल दिया कि कुछ नहीं है इन चीज़ों में, आने दे जिनको, मैं देखता हूँ। जैसे ये हाथ करके ऐसे दिखाते हैं ना हम कि मैं बताऊँगा उसको। और अभी उनके फादर ही जस्ट पास्ड अवे। एंड जितना देर भी उन, मतलब ये जिन वाला इंसिडेंट लेकर टिल हिज डेथ, उनका वो हाथ काम नहीं करा। वो हाथ ही, मतलब उसी रात जैसे ये बात कह के जब वो सोए थे ना, अगले दिन से उनका हाथ काम करना बंद हो गया था वो वाला। माय गॉड, ऐसा भी, मतलब ऐसा भी हो सकता है, मतलब जिन के ईगो में लग गया था कि लाइक मुझे थप्पड़ कैसे दिखा दिया। ये सबसे बड़ी इगोस्टिक एंटिटी है, ये है ही ईगो। इन जो बना ही आग से है, वो उसमें सबसे ज़्यादा गुस्सा है, जिनमें सब बहुत गुस्सा होता है। जैसे आपने बताया, आप जो स्टोरी बता रहे थे कि पहले उनकी प्लेट्स गिरी एंड देन जो भी उनके साथ पहले छींटे आई खून की, तो फिर आपने बताया कि उनकी इतनी लड़ाइयाँ होने लग गई कि डिवोर्स तक बात आ गई। देन आगे कैसे कहानी बढ़ी? क्या हुआ, अब अपेरेंस देखो उनकी मदर पे तो हुआ है ना, तो उसके बाद जैसे टेलीफोनिकली बात हुई उस मेरे दोस्त की वाइफ की उनसे कि ये करके ऐसा करके इंसिडेंट हुआ। तो उसने मतलब जस्ट टू उनको हौसला देने के लिए बोला कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। उन्होंने कोई साइड में उनके कुछ मौलाना जी थे, उनको बुला लिया, उन्होंने कुछ पढ़ा, तो थोड़ा बहुत शांति, एक मतलब 2 दिन शांति रही। और जिस दिन वो मेरा दोस्त जो आ रहा था, ही वॉज जस्ट 2-3 आवर अवे फ्रॉम हिज होम। उसकी वाइफ ने फिर उसको कॉल करा, रात को 12:30 का टाइम था, वो बच्चों को लेकर बेड पे बैठी थी। एंड उसने देखा कि बाहर गेट से, जैसे गेट है और गेट के साथ खिड़कियां हैं, गेट के नीचे से हमें लगता है ना जैसे कोई शैडो गुजरी है। 12:30 पौने 1 बजे की बात है, शैडो निकली और कॉन्टीन्यूस एक हार्श साउंड होता है जैसे,
वो साउंड आ रहा था। और उसके बाद वो 3 जैसे खिड़कियाँ बनी हुई हैं, तीनों खिड़कियों में देखी उन्होंने वो जाती हुई, जैसे कर्टन्स हैं, कर्टन्स के बाहर भी हमें कुछ पता चलता है किसी का प्रेजेंस है। वो उसी वक्त उन्होंने उनको कॉल कर लिया कि ऐसे ऐसे करके ये चीज़, और वो बोला कि गेट मत खोलना। लाइक गेट, मैंने ये बोला कि ये चीज़ें जितनी मर्जी पावरफुल हो, ये गेट नहीं खोल पाती। और क्या हुआ कि उसने कर्टन साइड करके देखना भी चाहा एंटिटी कैसी थी। आज तक उसके दिमाग में वो अपीयरेंस है। लाइक वो बात सच्ची थी कि इन मतलब एक सींग वाली 8 साढ़े 8 फुट की जो मतलब एंटिटी है ये सींग, और ये उनके आंगन के अंदर चक्कर काटता हुआ बाहर निकल गया। और उसके बाद इसका बहुत लंबे टाइम तक हीलिंग चला। हालांकि वो मरीज था, इसीलिए वील बी एबल टू सूद इट, एक लेवल तक उसको सूद कर सकते हैं हम उससे, मतलब एक कि तुझे क्या चाहिए, लाइक उसको खुश करने के लिए। जैसे आपने ये स्टोरी बताई, बट इसका रीजन क्या था कि उनकी फैमिली के ऊपर जिन आया क्यों? वो प्रॉपर्टी का मैटर था थोड़ा, उनका आपस में भाइयों का ही प्रॉपर्टी का मैटर था। उसके कारण क्या है, ये इलम करके किसी ने काला इलम करके छोड़ दिया था उन पे जिन। बट इससे लाइक जिन ने क्या हेल्प करी उन लोगों की, कि क्या उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उनको दे दी? किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों से। हालांकि ये चीज़ें अगर कोई कर भी रहा है ना, तो उसे भी पता है कि ये चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग उसको मतलब मे बी उसको एक हमें हमारा एक बेसिक हर किसी में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, क्रिमिनल इंस्टिंक्ट, कि हमें कई बार लगता है कि हम इसका फलाने का बुरा कर दें, बट अल्टीमेटली भला किसी का हुआ नहीं। ये जो पावर्स है, अगर आप इनको पोजेस कर रहे हो ना, एक अंग्रेज़ी में ना एक सेइंग है, व्हेन यू आर गोइंग टू पोजेस समवन, रिमेंबर ऑलवेज दैट यू हैव बिन ऑल्सो पोजेस्ड। हम खुद भी पोजेस्ड होते हैं उन चीज़ों में। हम किसी को पोजेस नहीं कर रहे, हम खुद पोजेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि हम 24 घंटे उन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे। एंड ये चीज़ें इतना इफ़ेक्ट करती हैं दिमाग पे। अगर मैं कुछ किसी का कर भी रहा हूँ बुरा, क्योंकि शक्ति है, देखो शक्ति कोई भी बुरी नहीं है, इंटेंशन बुरा होता है बेसिकली। जिन हो गया, करण पिशाचनी हो गई, शक्तियाँ जैसे डिवाइन पावर्स हैं, जैसे भगवान, कोई भी आप देवता लगा लो, सिमिलरली ये भी शक्तियाँ हैं। बट आदमी इंसान इनको कमांड करता है, तो वो फॉर द वेलबींग अगर यूज़ कर रहा है तो ये फलदायक है। अदरवाइज कुछ भी आप बुरा करोगे तो दैट विल कम बैक टू यू। तो जैसे आपने बताया ये एक्सपीरियंस आपके फ्रेंड के साथ हुआ, तो उनकी जिन को भगाने के लिए आप लोगों ने क्या कोशिशें करी? जिनको भगा नहीं सकते आप ये चीज़ मैं चाहूँगा कि आप वैलिडेट करिए, और आप देखेंगे कि आगे इस चीज़ पे जिन्होंने भी रिसर्च की है, आप इसको कमांड नहीं कर सकते। आप सिर्फ हाथ पैर जोड़ सकते हो और कुछ चीज़ें अपना सकते हो जो इन मतलब ये सूद कर दें इस चीज़ को, क्योंकि जिन जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से ही जाता है। जैसे अभी जिनकी बात हुई, तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, लाइक मेरे कज़न है, तो वो ना लाइक इन चीज़ों से डील करते हैं। वो बेसिकली जगरी बोलते हैं, तो वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो एक्चुअली उनके पास एक कॉल आया, वो चंडीगढ़ की कोई फैमिली है, तो एक हस्बैंड का कॉल आया उनके पास कि उनकी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है, या फिर वो वियर्ड बिहेव कर रही है, तो प्लीज़ हमारे पास जल्दी से आइए और देखिए कि क्या दिक्कत है। तो मेरे भाई चले गए, जो भी है। तो उन्होंने बताया कि वो जो लड़की है वो काबू में नहीं आ रही थी, ठीक है। तो वो ना बहुत मतलब जैसे ना डोमिनेटिंग पावर होती है, बहुत नेगेटिव एनर्जी थी, तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल काबू में नहीं आ रही थी। तो मेरे भाई के पास ना एक लाल बुक है, ठीक है, तो उसमें मंत्र लिखे हुए हैं। तो वो बुक भी लेकर गए थे, क्योंकि मंत्रों वाली बुक होती है। तो उस मंत्र को जब वो उन्होंने पढ़ने लगी, तो जब ना वो पढ़ रहे थे, तो वो देख रहे थे कि जो वो लड़की है ना, वो काबू में नहीं आ पा रही थी उन मंत्रों से भी। लाइक ऑब्वियसली एक होता है ना कि मंत्र पढ़ते तो थोड़ा डाउन हो जाता है सामने वाली पावर, बट वो सामने वाली पावर को कोई फर्क इतना नहीं पड़ रहा था। एंड इवन ना वो मंत्र भी बता दे रही थी, जो भाई मंत्र पढ़ रहे थे वो मंत्र भी बता दे रही थी कि मैं बताती हूँ इसके आगे ये मंत्र होगा, अगली लाइन क्या होगी मैं बताती हूँ। तो भाई को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या है मतलब। उसके बाद क्या हुआ, वो जो लड़की थी छत पर गई भागे भागे, एंड लाइक 3rd या 4th फ्लोर बताया भैया ने, वहां से जंप कर दिया उस लड़की ने, ठीक है। तो अब ये सब भी भाई कोई भी डर जाएगा कि ये क्या हो गया अचानक से। तो जब देखा तो वो लड़की छत से जंप कर दी उसने, 3rd 4th फ्लोर से नीचे गिर गई वो लड़की। उस लड़की को कुछ नहीं हुआ, उस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन भाई उसके बाद ऊपर ऑब्वियसली उनको लेकर आए, एंड जो भी उन्होंने करा, बट भाई ने बताया कि बाद में पता लगा कि उस लड़की के अंदर जिन था। एंड भाई ने बताया कि जब वो केस आया उनके पास, तो मतलब उनको भी ना बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भाई जिन को तुम रोकने जा रहे हो या पकड़ने जा रहे हो, तो भैया को रोकने के लिए भी बहुत सारी कोशिशें करी गई कि लाइक वो जिन भी उनको मतलब
उनके साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग गई थी? हाँ, आई एम श्योर होती है, मेरे साथ हुई है ये, मेरे साथ हुई है। जी, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि तो ये एक्सपीरियंस एक था कि जिन जो होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं और वो मंत्रों से भी पकड़ में नहीं आ पाते, जैसे आपने बताया कि उनको कोई वो नहीं कर सकता कि भाई तुम यहाँ से जाओ। हाँ, रिलीजियस बाउंड्रीज, पता क्या, मैं बताता हूँ आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप हिंदू धर्म प्रैक्टिस करते हो तो इट इज़ सो नेचुरल कि अगर आप जिन को पकड़ने जाओगे तो यू आर नॉट दैट मच इक्विप्ड कि आप उसको कमांड कर सको। वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम भी कोई भी बंदा उसको कमांड नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स कि वो क्या, उसके अंदर जो रेज है वो कितना। जिन जो होता है ना वो इमोशनली ड्रिवन होता है बिल्कुल। उसको अगर उसके मास्टर ने बोल दिया ना कि उसको ख़त्म करके आना है तो उसके अंदर सिंपथी, एंटिटीज़ के अंदर सिंपथी होती नहीं, प्रेत के अंदर सिंपथी होती है समहाउ। कई बार इंसान है, देखो प्रेत कौन है, इंसान, मरे हुए इंसान है। तो समहाउ कई बार वो मैंने देखा है, दे फील कई बार होता है वो चीज़ें निकल चली जाती हैं। बच्चों के ऊपर, एक बच्चा था उसके ऊपर प्रेत आया था एंड उसकी मदर ने सारा कुछ करके देख लिया था, बट ऑल ऑफ अ सडन एक दिन जब उसने बिल्कुल ही सरेंडर करके एक बार बस एज अ मदर वो उसने प्रेत के आगे प्रार्थना ही करी, रोई, तो वो निकल गया था। सिंपथीज हो कहीं, बट जिन जो है लाइक आई सेड प्रीवियसली कि इनका जो ओरिजिन है ना ये मतलब ये एक माँ की कोख से तो निकले नहीं हुए जो इनके अंदर एम्पैथी होगी या सिंपथी होगी। ये जो एंटिटीज़ हैं ये बनी हैं, आग से बनी हैं, तो इनमें इमोशन नाम की चीज़ नहीं होती एंड इनमें ऑप्शन 2 भी नहीं होता। हाँ, अगर आपको ये आपने ये ट्रिगर कर लिया कि किसने छोड़ा है तो आप इल्म पढ़ सकते हैं कि जिन जो है एक इल्म के बदले ऐसा एक काउंटर इल्म आप कह सकते हैं, ऐसा होता है कि जिन वापस चला जाएगा। बट दैट फॉर दैट यू हैव टू बी आपको ये पता होना चाहिए कि उसने इल्म कौन सा किया है वो जिन को छोड़ने के लिए। एंड जिन से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते लाइक यू डू विद प्रेत, जैसे हम बातें करते हैं, मैंने बातें की हैं प्रेत से, हम किसी भी तरीके कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिन से आप कम्युनिकेट, अगर जिन आपके अंदर आएगा आपको बताने के लिए, देखो कई एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये भी होता है कि स्पिरिट्स आपके अंदर आके बोलती हैं, आपको जवाब मिलते हैं। जिन आपके अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो एक बार आपके अंदर आ गया, उसके बाद आपकी वो हालत नहीं रहेगी कि आप अगला क्वेश्चन या अगला आंसर लेने के लिए। तो लाइक ये एंटिटीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लेमिंग, मैंने जैसे बताया फ्लेमिंग फायर नहीं होती, भड़कती हुई आग की तरह होती है ये एंटिटीज़। और इनका जो तेज़ होता है, या उसको कह लो कि जहाँ ये चीज़ें होती हैं ना वहाँ माहौल का ही पता चल जाता है आसपास में कि भी क्या, मतलब ये कोई आम बात नहीं है। जिनके बारे में भी मुझे काफ़ी पता लगा है कि लाइक उनका एक नेचर एंड लाइक बिहेवियर लाइक किस टाइप से होता है एंड लाइक क्या होता है। ऐसे ही आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है एक टॉपिक, एक वर्ड जो बहुत ट्रेंडिंग में है, कर्ण पिशाचिनी। और मतलब इसके बारे में लाइक हमें कमेंट्स भी काफ़ी आते हैं कि लाइक मैम बताइए, लाइक पॉडकास्ट में लेकर आइए और हमें जानना है। तो आप इसके बारे में बताइए कि लाइक ये क्या है एंड आपके पास कोई रियल एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। श्योर। कर्ण पिशाचिनी का एक्सपीरियंस है। एक रिसेंटली अभी एक मदर हमारे पास आए हुए थे, तो शी वाज अनअवेयर कि क्या हो रहा है उनके बच्चे के साथ। 16-17 साल की उम्र का बच्चा था एंड ऑल ऑफ अ सडन उसकी तबीयत ख़राब हो गई। घर के अंदर वो एकदम से निकला और अपनी मदर को जाके, किचन में खड़े थे, वो बोला कि मम्मी सारे घर में घंटियाँ बज रही हैं। उसने बोला, उसकी मदर बोली मुझे तो नहीं सुन रही। एंड देन वो अपने फादर के पास गया, उसके दादा के पास गया कि घर में घंटियाँ बज रही हैं। एंड सडनली, और मतलब उसको उसी रात जिस दिन की ये बात है वो बता रहे थे, आज मतलब जिस हिसाब से उनकी मदर ने मुझे बताया कि 2 शॉट्स उनको ये जो होती है एल्प्राजोलम जो सेडेटिव है सोने के लिए, वो दिया गया। और जो पागलों को दी जाती है ना मेडिसिन, सो दैट कि वो कूल डाउन हो जाए, वो उनको इंजेक्शन लगवा के उसी दिन सुलाया गया। वो पहला, हालांकि वो पहला दिन था पोजेशन का। एंड लाइक हमारी माँओं को नहीं पता, वो इमेजिन भी नहीं कर पा रही कि बच्चे आजकल के क्या गूगल से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो देयर इज़ लॉट ऑफ नॉलेज फ्लोटिंग ऑन द गूगल, बट वो हमारी विजडम है कि हम क्या उठा रहे हैं। कर्ण पिशाचिनी एक ट्रेंड बन गया है, या तो सिद्धू मूसेवाला या कर्ण पिशाचिनी ट्रेंड चल रहा है। तो ये जो एंटिटीज़ हैं अनुषा, दे आर वेरी डार्क एंटिटीज़। और कर्ण पिशाचिनी का भी, अगर मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू द टाइम्स जब मैंने, या तो मैं ऐसे बंदों को मिला हूँ जिन्होंने इसको सिद्ध किया है, या मैंने ये चीज़ें अपने सामने, या मैंने केसेस, अफेक्टेड केसेस देखे हैं। एंड ये चीज़ अनुषा, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कभी भी जाती नहीं है। या तो इसका विसर्जन होगा
विसर्जन होने के लिए, करने के लिए आपके पास 3 सिद्धियाँ होनी ज़रूरी हैं और आपका सातों चक्कर खुले होने ज़रूरी हैं, तब आप इसका विसर्जन कर पाओगे। या फिर ये ट्रांसफ़र होती है पावर। आप इसका ऐसे नहीं कर सकते लाइक कि मैंने छोड़ दिया मानना। लाइक आप डिवाइन पावर, भगवान के साथ तो कुछ भी खिलवाड़ कर लेते हैं ना हम। तो ये पावर बताती है कि मैं क्या चीज़ हूँ, नेगेटिव है। अगेन, पावर कोई भी बुरी नहीं है, बट ये जो पावर है ये अखंड विद्या है। करण पिशाचनी जो है अखंड विद्या है। आई एम श्योर जो इस चीज़ के इन चीज़ों में से गुजरते हैं उन्हें पता होगा अखंड विद्या मतलब करण पिशाचनी स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होती। अगर किसी ने इसको सिद्ध कर लिया अनुषा, तो ये कॉन्टीन्यूस रहती है। जैसे ही आपके मन में क्वेश्चन रेज होता है कि ये चीज़ क्या है, तो ऑल ऑफ अ सडन आपके कानों में बोल देती है ये आंसर। इसे कुछ कमांड की ज़रूरत नहीं होती, ऑल द टाइम आपके कानों में आवाज़ें आती रहती हैं। और करण पिशाचनी, जिस लड़के की मैं बात बता रहा हूँ, वो महाशय ने गूगल से या यूट्यूब आजकल स्कूल ऑफ गूगल या यूट्यूब से, या जो आजकल वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें ये नॉलेज दे रहे हैं और ये बता नहीं रहे कि अगर कोई बंदा अगर करण पिशाचनी को सिद्ध करना चाह रहा है, और मैं ये चीज़ दावे के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर ये बहन के रूप में आएगी तो बहन को नहीं छोड़ेगी। जेन्युइनली, ये ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा इस चीज़ का कुछ हमारे पास कोई वे आउट है कि नहीं, ऐसा नहीं। इसको सिद्ध वही कर सकता है जिसके आगे पीछे कोई ना हो। निर्जन जगहों पे ये सिद्ध होती, या घर में अगर आप अपने घर में ऐसा कृत्य कर रहे हो, और ऑब्वियसली अगर आपके पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा, तो मतलब ये चीज़ मैं समझ पा रहा था कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे उस पर, अदरवाइज़ ये काम होता नहीं घर पे, है ना। तो घंटियाँ बजने लगी, ये एक है, यही सिम्टम है करण पिशाचनी जब आती है। और करण पिशाचनी की सिद्धि से पहले, कुछ ही दिन पहले, जब आप पार होने वाले होते हो ना, कुछ ही दिन पहले 3-4 शक्तियाँ ऐसी आती हैं जो करण पिशाचनी से भी ज़्यादा हॉरिबल होती हैं, जस्ट टू टेस्ट योर मतलब पेशेंस कि आप उस चीज़ को झेल लोगे या नहीं। और वो बंदे की हालत इस टाइम वो एडमिटेड है और उसकी हैवी सेडेशन में है। वो जैसे ही आँख खुलती है या थोड़ा सा भी होश में आता है, तो वो बिल्कुल डरने लग जाता है और उसको सामने ही दिखती है अपने। अभी मेरे एक जानकार ने ही सिद्ध करी थी, एंड जैसे ही सिद्ध करा, उसने फ़ायदा लिया इस चीज़ का। 1-2 चीज़ें करवाई उसने, जैसे अपना कोई दोस्त था, उसका कुछ पैसा डूबा हुआ था, बट अल्टीमेटली हुआ क्या, किसी को डोमिनेट करा, मतलब नेगेटिव पावर से डोमिनेट करा, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। अगर आपने अपने भी पैसे ले रहे हैं तो वो आप, कोर्ट है, कचहरी है, सारा कुछ है। इस तरीके से थोड़ा हर बंदा करण पिशाचनी सिद्ध करके लगा रहे पीछे एक दूसरे के। बट उसने सिद्ध करी तो मुझे पता है उसकी क्या तौबा करवा दी थी इस पावर ने, क्योंकि उन्हीं की बात मैं आपको बता रहा था अनुषा। वो उनका एक्सपीरियंस है। वो कह रहे जब मेरी सिद्ध होने लगी तो मैंने देखा कि कमरे में जब सुरक्षा घेरा उन्होंने, उनके गुरुजी थे साथ, और गुरु के सानिध्य के बिना कभी भी ये सिद्ध नहीं होती। और आप अगर तपस्या कर रहे हो करण पिशाचनी के लिए, तो पैरेलली आपका गुरु भी कर रहा होता है, और वही आपको पीछे खींचेगा अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है उस केस में, क्योंकि ये आते ही सिर पे हाथ रखती है। और इन द मोस्ट ऑफ द केसेस सिर पे हाथ जब ये रखती है, इंसान को तभी एहसास हो जाता है कि मैंने क्या पंगा ले लिया। इतना डोमिनेटिंग रवैया होता है इसका। ये किसी को और आपकी लाइफ में नहीं रहने देगी। हाँ, अगर आपकी सिद्धि अच्छी है, आपका ध्यान अच्छा है, आप इसको कमांड कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि वो हर कोई कर सकता है। जैसे अभी आपने बताया कि जो कर्ण पिशाचनी होती है वो बहुत डोमिनेटिंग होती है, तो ना एक किस्सा है कि एक कोई है जिनको हम जानते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, उनकी एज अब तो 50 ईयर्स ऑफ एज है उनकी, तो बट अब उनकी शादी नहीं हो पाई। तो रीज़न उनका ये है शादी ना होने का कि जब उनकी शादी की उम्र थी, जब भी रिश्ता लेके जाया करते थे कोई भी उनके पास, तो जो लड़की वाले हैं उसमें लड़की को शीशे में या तो कोई दिखा करता था, और वो बोला करती थी, वो लड़की जो भी दिखा करती थी कि भाई जिससे भी तुम रिश्ता करने की बात कर रहे हो ना, साइड हट जा, ठीक है, वो मेरा है, या फिर वो उसको कोई और अपना नहीं कर सकता, ऐसे करके। तो वो उसी वक्त, भाई कोई भी अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो कोई भी रुक जाएगा, तो वो उसी वक्त मना कर देते थे कि हमें नहीं करना। जबकि मैं आपको बताऊं, वो इतने अच्छे हैं कि मतलब पैसे वाले इतने हैं कि उनकी अभी भी अराउंड 2 लाख अराउंड पर मंथ वो उनकी सैलरी है, बट
इतना पैसा होने के बाद भी, इतना अच्छा घर होने के बाद भी उनकी शादी नहीं हो पाई, एंड उनको भी कोई ना कोई एक लड़की है, उनको फील होता है कि कोई है उनके साथ जो, बट उन्होंने ना फिर इस चीज़ में ना इतना वो नहीं करा, उन्होंने बोला नहीं हो रही शादी, कोई बात नहीं, नहीं हो रही, तो उन्होंने भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिस डोमिनेटिंग पावर से वो लड़की उन लड़की वालों के घर जाया करती थी, जो वो एंटिटी था जिस उस पावर से कि तुम इसको अपना नहीं कर सकते, तुम शादी नहीं कर सकते, ये मेरा है, तो जहाँ तक लगता है कि शायद ये कर्ण पिशाचनी की ही बात हो रही थी। ऑब्वियसली ये करण पिशाचनी ही है। एंड उन्होंने, आप देखो आपके जानकार हैं, बट आई मस्ट से कि उन्होंने सिद्धि, एक अधूरी सिद्धि, मतलब नॉर्मली ये काम, ये चीज़ जो होती है ना, ये अधूरी साधना में होती है। जैसे मैंने बताया कि जब ये आती है ना शक्ति, तो ये न्यूट्रली चार्ज होती है। बट हाँ, सबसे पहला जो इसके कुछ क्लॉजेज होते हैं कि ये जिसके रूप में आएगी ना, वो मतलब वो जो जगह है वो आपकी लाइफ में कोई और नहीं ले पाएगा, तो वो कभी नहीं होने देगी शादी। एंड आई एम श्योर ये हुआ होगा। और ये भी मतलब अच्छी बात है कि इन्होंने धक्के से शादी कर नहीं ली, अदरवाइज़ वो मार देती उसको, लड़की को। किसी भी, अगर आप उसको माँ बना के भी सिद्ध कर रहे हो तो सबसे पहले वो माँ को मारेगी। तभी जो सूटेबल है ना इस साधना के लिए, वो बंदे सूटेबल है जिनके आगे पीछे कोई नहीं। अघोरी इज़ ऑब्वियसली जिन्होंने परिवार अपना त्यागा हुआ है और जेन्युइनली उसमें त्यागा हुआ, यही नहीं कि अखबार की कटिंग लेके घूम रहा है कि मैं बेदखल हूँ। करण पिशाचनी को सब पता है। एंड यू नो दैट जिसका पास्ट रिलेशनशिप भी है ना, वो रिलेशनशिप भी फेड आउट हो गया होना चाहिए। अगर आपकी रिमेम्बरेंस है, अगर आपकी अपनी पास्ट रिलेशनशिप के आपके दिमाग में, तो ये उसको भी मारेगी जाके। मतलब 7, 8, 10 महीने, 1 साल सॉर्ट ऑफ टाइम हो जाना चाहिए। आप सिंगल होने चाहिए, आपके पेरेंट्स नहीं होने चाहिए, आपके कोई भाई बहन नहीं होना चाहिए। निर्जन स्थान पे जाओ, आप करण पिशाचनी सिद्ध कर लो। एंड 1 या 2 बार ही आप इसका, जिसको आपको लगता है कि ये बहुत एडवांटेजेस हैं इस शक्ति की, आप कर पाओगे। अनलेस मैंने जितने भी लोग देखे हैं उन्होंने कानों को ही हाथ लगाए हैं कि नहीं, क्योंकि ये शक्ति क्या है, ये बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव शक्ति है जैसे मैंने बताया। और हर टाइम हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई जुड़ा रहे, हर टाइम, ऑल द टाइम ये चलती है। अखंड विद्या है जिस हिसाब से मैंने, और ये प्रोवोक करती है। सबसे बड़ी बात इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आप अगर हनुमान जी को मान रहे हो, सोचो अब मेरे हनुमान जी सिद्ध और मैंने करण पिशाचनी सिद्ध कर ली, जैसे ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ने जाऊंगा या मैं पूजा करूंगा तो ये बहुत गंदे तरीके का डिस्ट्रैक्शन करेगी। और ये 24 घंटे साथ घूमती है। और ये आपको ये पता, प्रेत, भूत, करण पिशाचनी या कोई भी नेगेटिव पावर है, ये कभी भी नाम नहीं लेते हनुमान जी का, गॉड का। ये मैं आपको बताऊंगा, मेरा हनुमान जी की सिद्धि का इंसिडेंट है। प्रेत कभी भी नाम नहीं लेगा भगवान का, कुछ मर्जी हो जाए। अगर आपके घर में हनुमान जी की फ़ोटो है या आपने सिद्धि करी हुई है या मंदिर है, तो ये आपको हमेशा वो कह के एड्रेस करेगी कि उसको हटा दे, उसको हटा दे। कान के अंदर आवाज़ें, मेरे दोस्त के साथ यही हो रहा था कॉन्टीन्यूसली। वो बोली इसको क्यों पूज रहा जब तेरी सारी चीज़ें मैं पूरी कर रही हूँ। वो बोला नहीं, ये मेरे सिद्ध हैं और तेरे से पहले हैं। आप बताएंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे आपके, जो फ्रेंड ने इसकी सिद्धि करी थी कर्ण पिशाचनी के, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? लाइक उसका एक भाई है अपना बस, और उसकी फैमिली में और कोई भी नहीं है। उन्होंने सिद्ध करी और जैसे ही आई सिद्धि हो गई और आके झोली में बैठी उसकी, वो जिस हिसाब से उसका बताना है। और वो बता रहा था कि मेरे को कमरे में रियलाइज़ हुआ, पहले कमरे के बाहर रियलाइज़ हुआ कि दरवाज़ा खड़का। क्योंकि ये करण पिशाचनी की सिद्धि जब हम कर रहे हैं या कोई भी सिद्धि हम करते हैं ना, तो नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शंस आती हैं पहले, और एक्सट्रीम जब आप एंड तक पहुंचने वाले होते हो ना, तब आपको तंग करती हैं 2-4 चीज़ें। और करण पिशाचनी की भी दूतनियाँ हैं 2-3 जो आती हैं पहले। और बला की खूबसूरत जिस हिसाब से लोगों ने इसका वर्णन किया है, और जेन्युइनली होती है ये ऐसी। और उसने देखा कि जिस कमरे में या जिस जगह पे वो साधना कर रहा था, बहुत ही मतलब ज़्यादा ताकत से गेट नॉक हुआ उसका जब वो साधना कर रहा था। तो अब तप चल रहा है, तब तो वो छोड़ नहीं सकता। और उसके बाद उसने देखा कि थोड़ी देर बाद कमरे में एक एयर, मतलब एक अलग सी, जब हमारे कमरे में ना हम यहाँ बैठे हैं, एक ऑरा मेंटेन हुआ हम सबका, कोई भी इसके अलावा कोई बंदा आएगा हमें एक इंट्यूशन होगा, चाहे हम पीछे मुंह करके भी बैठे होंगे ना, तो उसको एहसास हो गया कि कमरे के अंदर कोई आ गया। उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप उसको सिद्ध कर रहे हो तो वो कोई चीज़ बाउंड्री नहीं है उसके लिए, आप उसको सिद्ध कर रहे हो। दैट डजंट मीन कि वो प्रेत है कि वो कमरे के बाहर घूमता रहेगा, सुरक्षा चक्कर, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसको सिद्ध कर रहे हो वो तो आएगा, सुरक्षा चक्कर के अंदर भी आएगा। इसीलिए घेरा उसको कहते हैं लंबा, इसलिए करो। और वो उसके पास आई
थोड़ी देर बाद उसके आगे उसने पहले कान में फूंक मारी, उसने थोड़ी आँख खोली तो उसको पता चल गया कि मेरे साथ बैठी है कोई चीज़, और लाल रंग के कपड़े थे, और जो फ्रेगरेंस आती है करण पिशाचनी के आने से, जो फ्रेगरेंस वो मतलब आज तक वो कोई डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, उसको वर्ड्स नहीं मिल रहे थे कैसे डिस्क्राइब करूं। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है, और मतलब मैस्मराइजिंग फ्रेगरेंस होती है कि बंदा, वो कह रहा था, उसके वर्ड्स ये थे कि बंदा कत्ल हो जाए ऐसी फ्रेगरेंस के लिए, मतलब ऐसी फ्रेगरेंस आती है जिसको बोलते हैं सारे कमरे में। और उसके बाद वो फ्रेगरेंस रहती है, वो आपके, अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया तो एनीवेयर इन योर बॉडी आप उस फ्रेगरेंस के लिए, मतलब आपका सोर्स, आपकी बॉडी वो उस फ्रेगरेंस का सोर्स बन जाती है। वो तो क्या होता है, उसने क्या करा, उसको जैसे ही रियलाइज़ हुआ अनुषा के, उसके कान में किसी ने फुसफुसाहट, और पहले ही वो जो फुसफुसाहटें होती हैं वो बिल्कुल ही समझ नहीं आती, और समझ उसी को आएंगे जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है। अब ये जो 16 साल के बच्चे की बात हो रही थी, ध्यान का लेना देना नहीं है आसपास भी, और करण पिशाचनी सिद्ध कर ली वो गंदी मलिन क्रिया से। इमेजिन दैट कि उसने क्या हाल किया होगा उस बच्चे का। जैसे आपने बताया, आपकी कहानी हमारी बीच में ही रह गई थी कि उनके साइड में वो आकर बैठी, हाँ, एंड कान में जैसे उन्होंने कान में पहले फुसफुसाहट हुई, तो वो बोला कि मुझे समझ नहीं आई क्या बोला। उसके बाद उसने आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद, वो बता रहा था कि मैं ध्यान में था, आंखें बंद करे हुए भी मुझे वो दिख रही थी। और उन्होंने कुछ बताया कि वो उस दिखने में सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। वो बता रहा था कि ये फ्लोट कर रही थी हवा में, लाल कपड़े पहने हुए थे, इत्र से भरी हुई थी, और मतलब मैं जैसे लाइक आई टोल्ड यू, बला की खूबसूरत है कि मतलब लाइफ में अगर किसी बंदे, वो कह रहा है कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी खूबसूरत देखी नहीं, कुछ ऐसी शक्ति, मतलब वो और ही वैसा होता है उस टाइम जब वो बंदा पहली बार उसको देखता है ना, तभी वो, या तो वो कह लो कि उसकी ब्यूटी से, या वो प्रेजेंस ऐसा होता है, और नेगेटिविटी या कुछ कह लो ऐसी होती है। हाँ, वो अपना उग्र, जो उग्र नहीं कह सकते, जो अपना असली हॉरिबल रूप है वो भी दिखाती है जब भी आप दूर जाने की कोशिश करते हो ना। टाइम तो वो अपना अच्छा रूप दिखाएगी। स्टार्टिंग में आपके फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसको हवा भी गुलाबी लग रही थी। तब जब उसने सिद्ध करा तो उसे लगा कि बस उसने सब कुछ पा लिया, क्योंकि उसका ध्यान अच्छा था, कमांड अच्छी थी। तो उसने बताया कि कान में फुसफुसाहट हुई, मुझे समझ नहीं आई। उसके लिए थोड़े दिन चलता है ये काम, उसके बाद आपको समझ आनी शुरू होती हैं चीज़ें, ये एक रूटीन प्रैक्टिस है। उसके बाद उसने आंखें बंद करी हुई थी, उसने मुंह पे फूंक मारी, उसके जैसे मुंह पे सांस छोड़ी, उसने फिर भी आंखें नहीं खोली, और कॉन्टीन्यूसली उसको हो रहा था। और फिर वो उसके सामने आके बैठ गई, बिल्कुल सामने, उसके बाल ऐसे फैले। वो बता रहा था कि बिल्कुल मुझे एहसास हो रहा था कि बिल्कुल अगर आँख खोलूँगा ना तो बिल्कुल मेरे सामने, बिल्कुल सामने। और वो बोल रही थी कुछ ना कुछ, और पहली बार समझ नहीं आती, धीरे धीरे क्लैरिटी होती है जैसे। और वो उसने मुंह फेर लिया, आपके फ्रेंड ने मुंह फेरा उसने, और जिस तरफ वो मुंह फेर रहा था उसी तरफ ब्लिंक के साथ वो प्रकट हो रही थी। जिस तरफ वो मुंह ऐसे फेर रहा था, ऐसे आ रही सामने, 1 सेकंड में सामने आ जा रही थी, और हंस रही थी। और घंटियाँ, लाइक आई सेड, घंटियाँ बजती हैं सबसे पहले। करण पिशाचनी जिन्होंने भी सिद्ध करी है, कुछ अघोरी, कुछ ऐसे हैं लोग, मैं जानता हूँ कई लोगों को। आप मेरा 2017 का फीड उठा के देखिए, अभी ये ट्रेंड हुआ करण पिशाचनी, फेसबुक का फीड कोई भी मेरा उठा सकता है। 2017 में मैंने करण पिशाचनी पे स्टेटस डाला हुआ अपने फीड में कि मैंने आज एक ऐसे बंदे से मैं मिला, और मेरे को आई हैव नो आइडिया कि क्या होता है ये चीज़। मैं अघोरी से मिला था ऋषिकेश में। हाँ, और वो क्या होता है ना कि थोड़ी फ्यूचरिस्टिक विजन हमारी क्लैरिफाइड हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये बहुत ज़्यादा वो शक्ति नहीं है। मैंने बताया जैसे मेन रीज़न इसको सिद्ध करने का वो ही है, एक वो गंदा रीज़न ही है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा आपको आगे का नहीं बता देती, ठीक है, कुछ आगे का आपको पता चल जाएगा। हाँ, और वो अघोरी थे, वो हमें ऋषिकेश में मिले, और मेरे पास कैमरा था, डिजिटल कैमरा था सोनी का, आज भी याद है मेरे को, और वो गुम हो गया था उस दिन। हम हर की पौड़ी से जा रहे थे और अघोरी मिले, उन्होंने हमसे कुछ खाने के लिए मांगा, हमने खिला दिया, और वो बोला कि ये अपनी ही भाषा में बोले, वो मेरे ख्याल MP के थे, बोला ये गुम है जाएगा, मतलब मेरे को समझ नहीं आई पहले ये क्या बोल रहे हैं। कहते ये गुम है जाएगा तेरा कैमरा। मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि कचौरी खाएगा तू घर जाके, कचौरी खाएगा। मैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आई वाज लीस्ट बॉदर्ड कि क्या ही हम, मेरे साथ वाला दोस्त था वो बहुत इंटरेस्टेड था इन चीज़ों में। तब मैं आई वॉज मेरे साथ वो उन 2017 में बहुत कुछ हो रहा था, और भी बड़ा कुछ था, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, अघोरी उन पे ध्यान नहीं दे रहा था। बेसिकली उन्होंने बताया कि मेरी करण पिशाचनी सिद्ध हुई है, उनकी करण पिशाचनी सिद्ध हुई थी। और जेन्युइनली मैं जहाँ आश्रम में जा रहा था अपने गुरुजी के पास, जो मेरे को 2017 में पहली बार मिले थे मेरे गुरुजी,
तो जेन्युइनली हम गए तो वहाँ कचौरियाँ ही बनी हुई थी, आप देखो। मतलब उन बाबा को कान में कर्ण पिशाची ने बता दिया कि आपके साथ अब ये होने वाला है। एग्जैक्टली मेरा कैमरा भी घूम गया रास्ते में ही, जाते जाते ही रिक्शा से गिरा, मुझे नहीं पता चला कब वो गिर गया। और मैं जब आश्रम पहुंचा, जब मैंने नोटिस किया मेरा कैमरा नहीं था मेरे पास। तो फ्यूचरिस्टिक विजन हो जाता है अ सॉर्ट ऑफ, बट मैंने नहीं देखा कोई बंदा इसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करवा के अपने। हाँ, फ्रेंड की जैसे आपने बात बताई कि उनके जस्ट जैसे ही वो मुंह फेर रहे थे उनके सामने आ जा रही थी, तो अब उन्होंने सिद्ध करी, किस मोटिव से उन्होंने सिद्ध करी? वो उन्होंने मोटिव यही था, मेन तो मैं बताऊं आपको, डार्क मोटिव्स है सबके। अब मैं, अगर कोई मेरे को स्ट्रेट अवे पूछेगा कि मैंने नेगेटिव पावर क्यों सिद्ध करी है, दुनिया में इतनी पॉजिटिव पावर्स हैं, मैंने वो क्यों नहीं सिद्ध करी। एंड आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको, अब कल मेरा एक क्लाइंट है, उनकी बिल्ली चली गई घर से, मेरे पास हनुमान जी की सिद्धि है, और शी इज़ माई फ्रेंड। उसने मेरे को बोला कि संयम एक बार प्लीज़ ध्यान लगा के देख, मेरी बिल्ली चली गई, और वो पागल है अपनी बिल्ली के लिए। मैंने उसको ये बोला था कि ब्रो तू सो जा, मैं ब्रो बोलता हूँ उसको, कि आराम से आ जाएगी वो। एंड आई वॉज डैम श्योर, आई कैन शो यू द मैसेजेस, मैं आपको स्क्रीनशॉट आप लगा देना, मेरी बात हुई है उनसे। रात को मैंने 12-12:30 बजे बोला कि बिल्ली तेरी वापस आ जाएगी, वो बोला नहीं आएगी, वो बोली नहीं आएगी। मैं ध्यान पे बैठा, और हमें क्या आता है ध्यान में, क्या अगर जो कोई चीज़ पास आउट कर गई है ना, तो वो जो ट्रैवलिंग होती है ना सोल की, वो दिख जाती है ध्यान में, अनलेस अगर वो उसमें नहीं आ रही ध्यान में। क्योंकि उन्होंने मेरे को फोटोग्राफ भेजी बिल्ली की, तो मैंने ये बता दिया था कि इसको कुछ नहीं हुआ, ये घर आ जाएगी। और 1-1:15 बजे वो घर आ गई थी बिल्ली। और हनुमान जी की सिद्धि से भी अगर पता चल रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला, कर्ण पिशाचनी की क्या ज़रूरत है ना। आप डिवाइन पावर्स हैं, उनको आप देखो, हनुमान जी की आप सिद्धि करोगे ना, आपको बरकत मिलेगी। सबसे पहली बात, आप सबसे अच्छी बात ये कि अगर आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करेंगे यार, क्योंकि हाँ ये है कि इंडिया में स्टीरियोटाइप है कि कोई भी नहीं चाहता हमारा बच्चा साधु बने, भगत बने। सुपीरियर स्टडीज़ करवाते हैं माँ बाप अपने बच्चों की, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे घर पे गद्दी लगे और कोई भी भगत आए, है ना। बट स्टिल अगर आप ये ऐसी एंटिटीज़ को वर्शिप कर रहे हो अपने घर में, तो यू नो इमेजिन व्हाट इज़ गोइंग अराउंड इनसाइड द हार्ट ऑफ अ मदर, जो मेरे पास आई थी थोड़े दिन अभी, उनके साथ क्या बीत रही होगी कि उनके बच्चे ने ऑल ऑफ अ सडन, उनको जब मैंने बताया ना कि ये एंटिटी इन्होंने सिद्ध करी है, और वो इतनी मिसगाइडेड सिद्धि उस बच्चे ने कर ली। क्योंकि एंटिटीज़ है ना, जैसे आपको पता होगा भगवान भाव देखते हैं, एंटिटीज़ भी भाव दे, ज़रूरी नहीं कि प्रोटोकॉल फॉलो हो सिर्फ। हाँ, उसको झेलने के लिए आपको ध्यान चाहिए। दैट डजंट मीन कि अगर आप उसको नहीं झेल सकते कि वो आएगी नहीं, वो आ गई और वो नहीं झेल पाया ऑब्वियसली। तो जैसे आपने बताया, तो आपके फ्रेंड के साथ क्या बुरी चीजें होने लगी कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के बाद? सिमिलरली वो डोमिनेट करने लग जाती है, प्रोवोक करती है। प्रोवोक इस लेवल तक करती है कि बंदा गुस्से होके मैनहुड पे आएगी वो आपके। क्योंकि आई एम श्योर कोई कुछ बंदे जिन्होंने सिद्ध करी होगी वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से। वो आपको प्रोवोक करेगी कान के अंदर, थोड़े दिन बाद, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी इस चीज़ का। 10वें-11वें दिन आप देखोगे ना, कर्ण पिशाचनी की आदत होती है, वो कि नेगेटिव एंटिटी है, वो आपको प्रोवोक करेगी ना, आपके मैनहुड पे प्रोवोक करना शुरू कर देगी। क्योंकि वो बहुत जल्दी वो बोर होने लग जाती है, कर्ण पिशाचनी ऊब जाती है बहुत जल्दी, और इंसान के पास तब कोई वे आउट नहीं रहता। आप खुद उस सिचुएशन से वॉकआउट नहीं कर सकते अनलेस, और वो अपने मुंह से बोलेगी नहीं, और आपको कहीं का वो छोड़ेगी नहीं। तो उसके साथ यही हुआ था। हाँ, उसने फ़ायदा एज़ पर उसका वर्डिक्ट जो था, उसने फ़ायदा लिया। उसने एक तो सबसे बड़ी बात, कुछ पैसे थे अपने दोस्तों से किसी से लेने थे, उनसे पैसे वापस आ गए। एक किसी का काम था, थोड़ा एस्ट्रल विजन उसने दे दिया कि ये काम आपका हो जाएगा, इस तरीके नहीं इस तरीके हो जाएगा, वो बंदा उसको पैसे दे गया था। पैसे कमा लिए उसने, अनडाउटेडली पैसे कमा लेता बंदा। बट सिमिलरली भगवान की साधना से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। अल्टीमेटली उसने विसर्जन किया, और बहुत ही सिमेट्रिकल और बहुत ही जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से विसर्जन हुआ इसका। क्योंकि ट्रांसफ़र तो ऑब्वियसली कोई लेने वाला है नहीं। आप देने जा सकते हो, अघोरियों को दे सकते हो ये चीज़ विद्या, बट अघोरी जो लेना चाहता हो सामने से, तो आप उसको दे सकते हो। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट अघोरी जो ये सिद्धि लेना चाह रहा हो। ऑब्वियसली कोई लेना नहीं चाहता। कर्ण पिशाचनी के साथ कोई भी बंदा सस्टेन मैंने नहीं देखा आज तक। कोई बंदा सामने उठ के कह दे कि मेरे पास है और मैंने सिद्ध करी हुई है और मेरे पास 10 साल हो गए, ऐसा नहीं है। या तो वो मर जाएगा। क्योंकि अगर वो वैसे भी जिस पर्पज़ के लिए लोग इसको बुलाना चाह रहे हैं,
उस पर्पज़ से भी देखा जाए तो 7-8 महीने से ज़्यादा निकालता नहीं है बंदा, जो बंदे की हालत हो जाती है, और वैसे भी कट जाता है वो दुनिया से, क्योंकि ये साधना जो है वो ऑब्वियसली अगर आपके आपके कानों में कोई मतलब यू नो आउट ऑफ द वर्ड पावर कानों में फुसफुस आ रही है, आप यू नो लॉन्गर द यू नो मेंबर ऑफ दिस ह्यूमन वर्ड, आप रहते नहीं उस चीज़ में, तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। ऑब्वियसली भगवान की सिद्धि करते आप नॉर्मल ज़िंदगी में इधर उधर जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो मेरे फ्रेंड ने इसीलिए इसको सरेंडर किया था, विसर्जन किया था, क्योंकि उसकी तौबा करवा दी थी कानों को हाथ, क्योंकि उसको सिमिलरली कोई नहीं चाहता अपने बारे में बुरा सुनना, उसको बहुत कुछ बोलती थी, वो बहुत बुरा बोलती थी, डोमिनेट करती थी। डोमिनेट शुरू से उसका नेचर ऐसा है, वो करेगी, तामसिक प्रवृत्ति की एंटिटी है वो, और तामसिक तरीके से ही आई है वो, देखो है ना। तो वो प्रोवोकिंग भी होगी, डोमिनेटिंग भी होगी, और सबसे बड़ी बात वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, अगर मैं मेन चीज़ जिस पे बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई सिद्ध कर भी लेता है बिना ध्यान के, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये मार देगी, उसको मार देती है और अपनी टोली में ही शामिल कर लेती है कि उसको भी वो कर्ण पिशाचनी वही बना देगी। बिल्कुल, क्योंकि आफ्टर द डेथ वो अपने साथ ही रखेगी फिर बाद में, क्योंकि जैसे इसके दूत होते हैं जो साधना से पहले आते हैं, कई बार कर्ण पिशाचनी की साधना करने से पहले डिस्ट्रैक्शन के लिए अपने दूत भी भेजती है ये, तो वो उन्हीं में से होते हैं जिन्होंने सिद्ध करी होती है पहले।